हेलो बच्चों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में पेपर में पूछे जाने वाले विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आसान भाषा में समझेंगे। जीव विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क, फ्रांस तथा ट्रेविरेनस, जर्मन ने 1802 में किया था। क्या पौधे सजीव होते हैं? हाँ, पौधे भी सजीव होते हैं क्योंकि वे जीवन की सभी आवश्यक प्रक्रियाएं दर्शाते हैं। श्वसन, वृद्धि, पोषण, उत्सर्जन, प्रजनन, फूल। जीव विज्ञान की मुख्य शाखाएं: जंतु विज्ञान, ज़ूलॉजी, सभी जीव जंतुओं और मनुष्यों का अध्ययन। जनक, अरस्तु यानी एरिस्टोटल। वनस्पति विज्ञान, बॉटनी, सभी पेड़ पौधों और पादप समूहों का अध्ययन। जनक, थियोफ्रेस्ट्स। अरस्तु ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलियम में लगभग 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया। इसीलिए इन्हें जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं। उन्हें जीव विज्ञान का जनक भी माना जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जनक कहा जाता है। थियोफ्रेस्ट्स ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटार्मा में लगभग 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया। इसीलिए इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। थियोफ्रेस्ट्स को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज और उसका वर्णन किया। उनके इस अभूतपूर्व कार्य के कारण उन्हें कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। कोशिका से जीव तक का सफर। कोशिका यानी सेल, ऊतक यानी टिश्यू, कोशिकाओं का समूह। अंग यानी ऑर्गन, अंग तंत्र यानी ऑर्गन सिस्टम। जीव यानी ऑर्गेनिज्म। जीवन के प्रमुख लक्षण। भाग 1, श्वसन, रेस्पिरेशन, वृद्धि, ग्रोथ, पोषण, न्यूट्रिशन, पाचन, डाइजेस्शन। भाग 2, उत्सर्जन, एक्सक्रीशन, प्रजनन, रिप्रोडक्शन। वर्गीकरण की कहानी एक व्यक्ति से शुरू होती है। जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कैरोलस लिनियस ने की। उन्हें वर्गीकी का पिता कहते हैं। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम सिस्टेमा नेचुराe है, जिसमें उन्होंने जीवों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया। वर्गीकी, व्यवस्थित करने का विज्ञान। वर्गीकी के 3 प्रमुख चरण हैं। 1, पहचान, जीव की पहचान करना। 2, वर्गीकरण, उसे समान गुणों के आधार पर समूह में रखना। 3, नामकरण, उसे एक वैज्ञानिक नाम देना। पहली प्रणाली, केवल 2 जगत। कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुराe में सभी जीवों को केवल 2 भागों में विभाजित किया। सभी जीव, पादप जगत, जंतु जगत। एक नया जगत उभरता है, प्रोटिस्टा। वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकेल ने पाया कि कुछ जीव न तो पूरी तरह से पौधे थे और न ही जंतु। उन्होंने एक तीसरा जगत बनाया, 3 जगत वर्गीकरण, पादप जगत, जंतु जगत, प्रोटिस्टा। आधुनिक मानक, आर.एच. विटेकर की 5 जगत प्रणाली। 1969 में आर.एच. विटेकर ने वर्गीकरण की सबसे स्वीकृत प्रणाली प्रस्तुत की, जिसमें 5 जगत शामिल थे। 5 जगत प्रणाली: मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु। जगत मोनेरा, पृथ्वी के सबसे प्राचीन जीव। इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव सम्मिलित हैं। ये सबसे सरल एक कोशिकीय जीव होते हैं। उदाहरण जीवाणु, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया। जगत प्रोटिस्टा, यूकैरियोटिक जीवन की शुरुआत। जलीय, एक्वाटिक, अधिकांश सदस्य पानी में रहते हैं। यूकैरियोटिक, इनमें सुविकसित केंद्रक होता है। एक कोशिकीय, यूनिसेल्यूलर, शरीर एक कोशिका का बना होता है। उदाहरण अमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, यूग्लिना। विशेष नोट, यूग्लिना पादप तथा जंतु के बीच की कड़ी का काम करता है। जगत कवक, प्रकृति के पुनर्चक्रणकर्ता। ये जीव विषमपोषी, हेटेरोट्रोफिक होते हैं। पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं, अतः इन्हें मृतजीवी, सप्रोफाइट्स भी कहा जाता है। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। उदाहरण मशरूम, यीस्ट, पेनिसिलियम। जगत पादप, हमारे ग्रह के उत्पादक। ये प्रायः रंगीन, बहुकोशिकीय, मल्टीसेल्यूलर जीव हैं। ये प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेटिक उत्पादक होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। इसमें पुष्पीय तथा अपुष्पीय, बीजीय पौधे सभी शामिल हैं। जगत जंतु, गति और विविधता का साम्राज्य। सर्वव्यापी, यूबिक्विटस, ये हर जगह पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक और बहुकोशिकीय, मल्टीसेल्यूलर। ये विषमपोषी होते हैं और इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती। उदाहरण हाइड्रा, जेलीफिश, सितारा मछली, सरीसृप, रेप्टाइल्स, पक्षी तथा स्तनधारी, मैमल्स। भ्रम की स्थिति, क्यों एक सार्वभौमिक नाम आवश्यक है?
दुनिया में करोड़ों की संख्या में जीव जंतु, पेड़ पौधे और वनस्पति पाई जाती है। प्रत्येक जीव को विश्व के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। उदाहरण, भारत में लायन को शेर यानी सिंह कहते हैं, तो वहीं स्पेन में शेर को लियोन, पोलिश में लोई और स्वाहिली में शिम्हा कहा जाता है। अलग अलग नामों की इसी कन्फ्यूजन, भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए वैज्ञानिक नामों की व्यवस्था की गई। व्यवस्था के जनक कार्ल लीनियस नाम के स्वीडिश जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी में वैज्ञानिक नाम प्रणाली यानी साइंटिफिक नेमिंग की शुरुआत की। इसको नोमेनक्लेचर या साइंटिफिक नेमिंग कहते हैं। वैज्ञानिक नाम की संरचना, नियम। वैज्ञानिक नाम को लिखने या निर्धारित करने से पहले कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है, जो कार्ल लीनियस ने दिए हैं। पहला, भाषा। नाम लैटिन शब्दों से लिए जाते हैं। दूसरा, 2 शब्द। प्रत्येक नाम में 2 शब्द होते हैं। उदाहरण, होमो सेपियंस। तीसरा, पहला पद, फर्स्ट टर्म, वंश का नाम। दूसरा पद, सेकंड टर्म, जाति का नाम। लिखने की विधि, नियम। चौथा, कैपिटलाइजेशन। जीनस का नाम कैपिटल लेटर से शुरू होता है और स्पीशीज का नाम स्मॉल लेटर से शुरू होता है। पांचवा, मुद्रण, प्रिंटिंग। छपाई में नाम हमेशा इटैलिक फॉन्ट में लिखे जाते हैं। छठवां, हस्तलिखित। हाथ से लिखने पर दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित किया जाता है। वैज्ञानिक नाम, मनुष्य, ह्यूमन, होमो सेपियंस। मेढक, फ्रॉग, राना टिग्रिना। बिल्ली, कैट, फेलिस डोमेस्टिका। चूहा, रैट्स। मोर, पीकॉक, पावो क्रिस्टेटस। कुत्ता, डॉग, कैनिस पैमिलियस। गाय, काउ, बॉस इंडिकस। भैंस, बफलो, बुबालिस। शेर, लायन, पैंथेरा लियो। बाघ, टाइगर, पैंथेरा टाइग्रिस। हाथी, एलिफेंट, एलिफस मैक्सिमस। भेड़, शीप, ओविस अराइज। बकरी, गोट, कैप्रा हिरकस। घोड़ा, हॉर्स, इक्वस कैबेलस। मक्खी, हाउसफ्लाई, मस्का डोमेस्टिका। आम, मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका। सेब, एप्पल, मेलस पयोमिला व डोमेस्टिका। पपीता, पपाया, कैटिका पपाया। अमरूद, गुआवा, सिडियम गुआजावा। तरबूज, वाटरमेलन, सिट्रलस लैनाट्स। नींबू, लेमन, साइट्रस लिमिन। आलू, पटेटो, सोलेनम ट्यूबरोसम। मटर, पी, पाइसम सैटाइवम। चावल, राइस, ओराइजा सैटिवा। गेहूं, वीट, ट्रिटिकम एस्टिवम। बरगद, बनियान, फिकस बेंगालेंसिस। नीम, अजादिराक्टा इंडिका। तुलसी, ओसिमम तेनुइफ्लोरम। कमल, लोटस, नेलाम्बो न्यूसीफेरा। छुई मुई पौधा, शेम प्लांट, मिमोसा पुडिका। बांस, बैम्बू, बैम्बूसा वल्गेरिस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें।